जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको जैसे कि मालूम है कि हमने 9 क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, चैप्टर इंग्लिश की चैप्टर 1 की। आज हमने उसका पढ़ना है फोर्थ पैराग्राफ, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन आप जानते हैं एज यूजुअल हम चलेंगे इसके मीनिंग्स की तरफ। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स याद करते हैं। हमें याद ही करने चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस स्क्रीन को अभी पॉज करें और सबसे पहले आप मीनिंग्स को इस तरह याद कर लें कि आपको ये भूलें नहीं। तो हम मीनिंग्स देखते हैं, हमारे मीनिंग्स क्या हैं। इसको मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये हैं हमारे वर्ड्स, हमारे अल्फाज। ये हैं हमारे सिनोनिम्स, यानी कि अ, हमारे अल्फाज मुतरादिफ। और ये हमारे उर्दू मीनिंग्स। ठीक है, तो स्पेंड का मुतरादिफ इंग्लिश में ये है, स्पेंड का उर्दू में मीनिंग ये है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। और ये जो ब्रैकेट में हम देख रहे हैं ये है वर्ब और ये है नाउन। स्पेंट, यूटिलाइज्ड, एक्सपेंडेड, पेड, गेव। खर्च किया, सर्व किया। सोलिट्यूड। ठीक है, इसको आपने जो आई है ना, इसको आपने ओ पढ़ना है जब प्रोनाउंस करना है, तो आपने पढ़ना है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड। ठीक है, आइसोलेशन, लोनलीनेस, तन्हाई, खलवत। मेडिटेशन, थॉट, पॉन्डरिंग, मुराकबा, गौर व फिक्र। केव, हॉलो, केवन, ग्रोटो, टनल, गार, कैफ, रिटायर, विड्रॉ, डिपार्ट, अलग होना, गोशा नशीन होना। रिमेम्बरेंस, रिकोलेक्शन, रिकॉल, याद, जिक्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 30 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे। ही स्पेंड, अच्छा अब ये मैंने इसको भी मैंने हाईलाइट किया था। और ये भी आपने जब भी ये ही लिखना है, मैंने इसको हाईलाइट किया था इसीलिए कि जो ही होता है ये क्योंकि हमारे नबी के लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका जो ही कैपिटल एच जो है ना वो हमेशा कैपिटल आएगा। ये आप राइटिंग में भी याद रखें क्योंकि अक्सर हम लोग भी भूल जाते हैं इसको जब भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्ड सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ या फिर जहाँ पे भी आप इसका यूज़ आए अदर लाइफ में भी कभी, तो आप हमेशा इंग्लिश में जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का लफ्ज़ आए तो उसमें आपने एच कैपिटल करना है। अच्छा, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सोलिट्यूड एंड मेडिटेशन, तो वो ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, he used to retire with food and water which and water and spend days। अरे यहाँ तक वाटर तक करते हैं। गारे हिरा में वो खाना और पानी लेकर खलवत नशीन होते। एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और दिनों और हफ्तों तक अल्लाह कादिर मुतल्लिक की याद में मशगूल रहते थे। ठीक है, एंड यहाँ तक आपको कोई मुश्किल हुई हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स वगैरह में आप पूछें प्लीज़। और आपका जो, अच्छा ये तस्वीर दो की ली है मैंने, और ये आप देखें ये जबल नूर है जिसके अंदर है गारे हिरा, और ये गारे हिरा की एंट्रेंस है। तो ये मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है जस्ट आपको एज और ये रियल पिक्स हैं आपको पता है। तो अगर आपने इसके बारे में मज़ीद कुछ पढ़ना होगा गारे हिरा के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो वो आप काइंडली देख लीजिएगा जिसको भी शौक हो। अच्छा, अब आपका जो होमवर्क है वो एज़ यूजुअल सबसे पहले आपने मीनिंग याद करनी है अच्छे तरीके से। जब मीनिंग याद हो जाए, नेक्स्ट आपने ट्रांसलेशन ज़बानी करनी है। ठीक है, ज़बानी ट्रांसलेशन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, राइट वन टाइम ट्रांसलेशन। एक दफ़ा आपने ट्रांसलेशन खुद से लिखनी है, ज़बानी लिखनी है, ज़ाहिर है देख के नहीं लिखनी। उसके बाद आपने उसको चेक करना है, मिस्टेक्स निकालनी है।
फिर लास्ट में आपने एक और बार ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, ये करके तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, गलतियाँ नहीं निकलती तो इसका मतलब आप परफेक्ट हो गया आपका काम। इंशाल्लाह ऐसा होमवर्क करने से ना आपको भूलेगा नहीं, और एग्ज़ाम्स के शायद एग्ज़ाम्स तक इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद रहेगा, और एग्ज़ाम्स के बाद भी याद रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।